बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज मैं आपके साथ लाहौरी चने की ओरिजिनल और आसान तरीन रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से ये चने आप चाहें नान के साथ खाएं या कि पूरी के साथ खाएं, आपको भरपूर मज़ा देंगे। तो मज़ेदार सी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से अपनी आज की जो चनों की रेसिपी है वो स्टार्ट करते हैं। लाहौरी चने की वैसे तो काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं, जिनमें से एक मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो आज की भी रेसिपी जो है वो लाहौरी चनों की है। तो ये वाली जो रेसिपी है ये हम बड़े ही आसान तरीके से बनाएंगे और इस रेसिपी में बहुत ही कम मसाले जाएंगे। तो लाहौरी चने बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए थे 1 पाव लाहौरी चने, जिसको मैंने रात भर भिगो के छोड़ दिया था। तो अभी मैंने इनको अच्छे से बॉयल कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, चने बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। तो चनों को बॉयल करते वक्त जो हमने पानी डाला था तो वो मैंने ज़ाया नहीं किया। तो ये वो पानी है, अभी 1 से 1.5 गिलास पानी बाकी बच चुका है। इसके अलावा हाफ कप मैंने चने बॉयल किए हुए लिए थे और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के तो उसका पेस्ट तैयार कर लिया है। तो ये हम चनों की ग्रेवी को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब भी चलते हैं चूल्हे पे और बहुत ही मज़ेदार से और बड़ी ही जल्दी तैयार हो जाने वाले लाहौरी चने तैयार करते हैं। लाहौरी चने बनाने के लिए अभी कढ़ाई के अंदर मैं डालूंगा 1 प्याली भर के कुकिंग ऑयल या कि 1 कप। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 फूल बातियान खताई का, 4 अदद लौंग हैं, 1 अदद बड़ी इलायची, 3 दाने छोटी इलायची के हैं और 8 से 10 दाने साबुत काली मिर्च के हैं, ये डाल देंगे। और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे या कि हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू कुकिंग ऑयल के अंदर भी आ जाए। तो रात को जब मैंने चनों को भिगोया था तो चनों को पहले अच्छे से वॉश करके तो उसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने डाला था मीठा सोडा और हाफ़ टी स्पून नमक डाल के तो उनको छोड़ दिया था। तो जब अभी मैंने पहले बॉयल किए हैं तो उनको मैंने अच्छे से पहले वॉश कर लिया था और फ्रेश पानी डालकर तो मैंने उनको बॉयल किया है। साबुत खड़े मसालों को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा प्याज का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज लिया था जिसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, ये डाल देंगे। प्याज के पेस्ट को हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि प्याज के पेस्ट का पानी भी अच्छे से ख़त्म हो जाए और प्याज का कलर भी थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। माशाल्लाह से प्याज के पेस्ट को हमने 5 से 7 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है या कि भून लिया है। तो प्याज के पेस्ट का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और इसका कलर भी थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूँगा हाफ़ कप के करीब दही। तो फ्लेम थोड़ा सा लो करेंगे। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो दही आपने थोड़ा सा गाढ़ा लेना है, तो ये डाल देंगे। इससे चनों का फ्लेवर बड़ा ही मज़ेदार आता है। दही डालने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करेंगे और साथ ही मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालूंगा। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल दूंगा चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर डालूंगा खुश्क धनिया पाउडर। अभी फ्लेम दोबारा से थोड़ा सा हाई करेंगे, क्योंकि दही डालते वक्त मैंने जो इसका फ्लेम है वो फुल लो कर दिया था। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि मसालों की थोड़ी सी भुनाई हो जाए और दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। दही डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। तो माशाल्लाह से मसालों की अच्छे से भुनाई भी हो चुकी है और दही का पानी बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर बॉयल किए हुए चने डाल दूंगा। चने डालने के बाद चनों को अच्छे से मिक्स करेंगे।
चने डालने के बाद चनों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी हल्का सा इसको भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि मसालों के साथ चनों की भुनाई हो जाए, तो चनों के अंदर भी प्यारा सा फ्लेवर आ जाए मसालों का। चने डालने के बाद हमने चनों को मज़ीद भून लिया तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। माशाल्लाह से चनों की मसालों के साथ बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूँगा चनों का पेस्ट। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें चनों की ग्रेवी जो है वो काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। तो अभी हल्का सा इसको कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। चनों का पेस्ट डालने के बाद दोबारा से हमने इसको भून लिया 3 से 4 मिनट के लिए। तो अभी हम इसके अंदर डालेंगे पानी। चनों वाला ही मैं जो पानी है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास ये वाला पानी ना हो तो आप दूसरा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी 1 से 1.5 गिलास है ये डाल देंगे इसके अंदर। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो चनों का जायका ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर। साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून के करीब है मेरे पास पिसी हुई ब्लैक पेपर, ये डाल देंगे। अच्छे से हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से ये देखें चनों का कलर जो है वो बहुत ही शानदार हो चुका है। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा तकरीबन 4 से 5 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें। अच्छे से हम इनको मिक्स करेंगे। और अभी मैं इसको कवर करूंगा ऊपर से तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। और फ्लेम हम इसका कर देंगे फुल लो दम वाला। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है, फ्लेम कर दिया है फुल लो दम वाला तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट इसको कवर करने के बाद अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटा दूंगा। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म लाहौरी चनों की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ेदार सा इसका जो कलर है वो आया है। तो ये देखें चनों ने पकाई के बाद ऑयल भी अच्छे से छोड़ दिया है, या कि सेपरेट हो चुका है ऑयल। तो आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।